श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री गोपेश्वर जी महाराज की जय। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरे नव स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। बड़े शिक्षा पत्र 5वां चल रहा है और 5वें शिक्षा पत्र में हमने कल दूसरा श्लोक पढ़ा था और दूसरे श्लोक में भी हमने जो विरह की भावना के बारे में श्री हरिराय जी बता रहे थे कि जो विरह की भावना है वो मेरे अंदर नहीं है और दासत्व मेरे अंदर नहीं है, दीनता मेरे अंदर नहीं है। तो जब दीनता और दासत्व मेरे अंदर नहीं है तो जो विरह की भावाग्नि है वो होनी तो बहुत ही दुर्लभ है। तो इसलिए ये वाला जो हमने श्लोक है वो कल पढ़ा था, आज पढ़ रहे हैं शिक्षा पत्र 5वें का श्लोक 3 मूलम। ताप भावः परम दैन्यम प्रकाशयति सर्वथा दैन्येन दयया दीन बंधुः प्रादुर्भवत्यसौ। शब्दार्थ, ताप भाव है सो उत्तम दैन्य को प्रकाश निश्चय करे है और दैन्य सो दीन बंधु भगवान दया करी के प्रकट हुए हैं। अब श्री गोपेश्वर जी टीका में क्या आज्ञा कर रहे हैं कि अब जा प्रकार दैन्य होए सो उपाय कहत हैं। जब पहले वाले श्लोक में क्या था कि भाई मेरे अंदर दीनता नहीं है, दैन्य भाव नहीं है, तो अब वो दीनता कैसे आएगी? अपने अंदर दीनता नहीं है तो वो दीनता कैसे आएगी वो बता रहे हैं कि पहले तो हृदय में ताप होए जो सगरो जन्म बीत्यो। सबसे पहले तो मन में हम ये सोचें कि मेरा तो पूरा जन्म ऐसे ही निकल गया। पुष्टि मार्ग में साक्षात पुरुषोत्तम विराजत हैं, तिनको अनुभव कछु ना भयो। पूरा जन्म निकल गया, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम पुष्टि मार्ग में विराज रहे हैं, फिर भी मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ। मेरे में कछु धर्म नाही है, यह भांति प्रभु विषयक ताप हृदय में होए सो ताप सगरे दोष को दूर करत है। अनेक जन्म के कायिक वाचनिक मानसिक पाप हृदय में भरे हैं और काम क्रोध मद मत्सर करी जीव को हृदय मलिन है। सो जब तापाग्नि प्रकट होए तब सगरे दोषन को नाश हो जाए। तापाछे दैन्य आवे तब देह की और दशा हो जाए। खान पान देह संबंधी सुख दुख सब छूटी जाए। या भांति जब होए तब हृदय में प्रभु को प्रकाश होए। काहेते जो दीन बंधु श्री ठाकुर जी को नाम है सो जीव को दैन्य होए तब प्रभु को दया आवे। तो भाई जब तक जीव को दैन्यता दीनता नहीं आती, जब तक हम दैन्य नहीं बनते। दीनता का मतलब क्या कि प्रभु के सामने अपन को ऐसा विचार करना कि पूरा जन्म निकल गया, पूरा जन्म पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं,
तो भी पूरा जन्म निकल गया और पुरुषोत्तम की हमें तो अनुभूति ही नहीं हुई। पूरा जन्म निकल गया और हमने कोई ऐसा हम धर्म नहीं कर पाए जिससे कि प्रभु प्राप्ति हमें हो। तो ऐसे मन में अपन को ताप करना है। ताप का मतलब क्या होता है? गर्माहट। ताप मतलब वो तेज, वो गर्माहट। तो जब ऐसी अग्नि, ऐसे ताप की अग्नि जब अपने हृदय में जलेगी तो हमारे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब निकल जाएंगे। सारे देह संबंधी छूट जाएंगे, सारा उल्टा सीधा खान पान छूट जाएगा। लेकिन ये सब करने के लिए अपने हृदय में ये वाला ताप जरूर होना चाहिए। और जब ये ताप आएगा और उसके बाद अपने हृदय में दीनता प्रकट होती है। और दीनता जब प्रकट होगी तो ठाकुर जी अपन को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी दीन बंधु, ठाकुर जी का नाम है। जो दीन होते हैं प्रभु उनको जरूर प्राप्त होते हैं। तो आगे तो भागवत में निरूपण है, जब द्रौपदी को दैन्य भयो तब प्रभु लाज राखी, गजेंद्र को दैन्य भयो तब प्रभु पधारे। रास पंचाध्यायी में व्रज भक्तन को जब दीनता भई, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाहा। यह रीति सो गोपीजन गान करत हते और विचित्र विलाप करत हते। सो कृष्ण के दर्शन की इच्छा सु हे राजन सुस्वर रुदन करन लागे। यह भाव की सिद्धि भई, ता पाछे तासामाविर भुच्छौरिहि स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान मन्मथः। विनके मध्य में हास्य युक्त मुखारविंद वारे, पीताम्बर धरिवे वारे, माला युक्त साक्षात काम के हु काम भगवान प्रकट भये। कब प्रकट भये भगवान? जब सारे गोपीजन जो है वो दीनता करने लग गए कि भाई अब जो है रुदन करने लग गए कि हाँ नाथ, हाँ प्रभु, आप कहाँ हो? हमसे जो है ऐसी गलती हुई कि हम अभिमान कर बैठे, हम मद कर बैठे, तो ऐसी हमसे जो गलती हुई, अब आप हमसे जल्दी से मिलो। तो ऐसा रुदन जो है वो गोपीजन करने लग गए। तो जब बिल्कुल दीन भय तब ठाकुर जी पीताम्बर धरण करके प्रकट भये। तो ऐसे प्रभु पधारे, ताते अहंकार ते प्रभु दूर रहे और दैन्य करी प्रगटे हैं। तासो दैन्य वारेन के हृदय में प्रभु प्रकट होए, अपने आनंद को अनुभव सर्वथा करावे। प्रथम ताप होए, ताप पाछे दैन्य होए। यह दैन्य कौन भांति होए, सो उपाय आगे के श्लोक में कहते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे अंदर ताप होता है और ताप होने के बाद ये दैन्य सिद्ध होता है। ठीक है, और दैन्य कैसे सिद्ध होता है और कौन सा उपाय है, ये भी आगे के श्लोक में अपन को हरिराय जी और गोपेश्वर जी बताएंगे। तो यहाँ पे इस वाले शिक्षा पत्र में अपन को क्या बताया गया कि जब तक अपने हृदय में दीनता नहीं आएगी, जब तक अपने हृदय में अहंकार है। देखो, अहंकार का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास कोई कुछ है और हम उसका अहंकार कर रहे हैं, धन हो गया, पद हो गया, ताकत हो गई, ऐसे नहीं। अहंकार तो आप जो है अपने शरीर का भी अहंकार करते हैं, हम अपने घर का अहंकार करते हैं। हम अहंकार का मतलब क्या कि ये मेरा है। अहम मतलब मैं और कार, तो अहंकार का मतलब क्या कि ये मेरा है, घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं, धन मेरा है, संपत्ति मेरी है। उसका जब हम मद करते हैं और ये जब अहंकार खत्म हो जाएगा तब ही प्रभु जो है हमें दीनता प्राप्त करवाएंगे और प्रभु पधारेंगे। जैसे हमने साखी जी में ही पढ़ा था, महामान मद चातुरी गरवाई और नेह यह ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे हम पढ़ेंगे 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता में हमने कल किन की वार्ता पढ़ी थी? जगन्नाथ जोशी के माता की वार्ता कल आई थी, जिसमें जगन्नाथ जोशी की जो माता हैं वो अपने दोनों बेटा, कौन कौन, नरहरि जोशी और जगन्नाथ जोशी, उन दोनों को श्री महाप्रभु जी के पास नाम निवेदन के लिए भेजते हैं और अड़ेल भेजते हैं। तो जब ये दोनों अड़ेल जाते हैं तो देखते हैं महाप्रभु जी तो वहाँ पे हैं ही नहीं। तो किसी ने बताया कि वो वहाँ पधारे हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र पधारे हैं।
तो पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी। तो इन दोनों ने सोचा कि चलो जगन्नाथपुरी जाते हैं, और अगर अभी बिना ब्रह्म संबंध दान लिए, बिना नाम निवेदन करवाए अगर वापस जाएंगे तो माता जो है वो बहुत खींचेगी, इसलिए वो लोग पुरुषोत्तम क्षेत्र आते हैं और वहाँ पे श्री महाप्रभु जी से वो नाम निवेदन पाते हैं। आज हम पढ़ेंगे नरहरि जोशी, जगन्नाथ जोशी के बड़े भाई, उनकी वार्ता। एक समय नरहरि जोशी पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन के लिए चले। तहाँ मजल जाए उतरे, तब स्नान करी के रसोई करी, ठाकुर जी को भोग समर्प्यो। तब देखें तो एक बालक 10 बरस को एक रुख ऊपर ते उतर के आए ठाड़ो भयो। तब वह बालक को देखी के नरहरि जोशी को आश्चर्य भयो, जो यह लड़िका कहाँ ते आयो। तब वह लड़िका नरहरि जोशी के आगे हाथ पसार के मांगन लाग्यो। तब नरहरि जोशी ने अपने मन में विचार्यो, जो यह सुंदर लड़का मेरे आगे काहे को हाथ पसारत है। तब नरहरि जोशी ने 2 रोटी घी चुपर के वाको दीनी और वाके ऊपर दाल धर के दीनी, बालक के हाथ में वो दीनी। तब वह बालक इमली के रुख ऊपर चढ़ी गयो। पाछे फेरी नरहरि जोशी देखे तो वह बालक नाही है। तब दूसरे दिन मजल जाए उतरे, स्नान करी, ठाकुर जी को भोग समर्प्यो। तब तैसे ही वह बालक इमली के रुख के ऊपर ते उतर के आयो और तैसे ही हाथ पसार्यो। तब नरहरि जोशी को और संदेह भयो, जो को छलीवे को आयो है, तो अब मैं कैसे दूं, और जो भगवत स्वरूप होए तो महाप्रसाद कैसे दूं। तब यह संदेह करी के वह बालक को कछु न दीनो, है ना। पहले दिन तो 2 रोटी दे दी थी, फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि ये फिर आया है। उन्होंने कहा भाई कोई छलवे तो नहीं आया है, और भोग भी सर चुके थे। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई छलने के लिए आया है तो दूं, तो भी मुश्किल, और अगर कोई भगवत स्वरूप आए हैं तो महाप्रसाद तो मैं सरा चुका हूँ, तो महाप्रसादी कैसे दूं, तो भी उन्होंने कुछ नहीं दिया। तब यह बालक रुख ऊपर चढ़ी गयो, पाछे नरहरि जोशी ने महाप्रसाद लियो। यह बात खेरालू में जगन्नाथ जोशी सो ठाकुर जी ने कही, जो आज मैं नरहरि जोशी के पास गयो, तहाँ मैं हाथ पसार के मांग्यो, परी मोको कछु न दियो। तब जगन्नाथ जोशी ने वह दिन, वह महीना, वह संवत, वह वार लिख लियो। जो नरहरि जोशी आवेंगे तब पूछेंगे। तब कितने दिन पाछे नरहरि जोशी अपने घर आए, तब माता सो भाई सो मिले। पाछे दूसरे दिन 2 भाई सेवा में आए। तब जगन्नाथ जोशी ने श्री आचार्य जी महाप्रभु के कुशल समाचार पूछे। जो नीके हैं, पाछे जगन्नाथ जोशी ने नरहरि जोशी को कहो, जो अमुके संवत में, अमुक महीना में, अमुकी तिथि में, अमुके वार पटनाते आगे पेड़े में मजल उतरे, तब रसोई करी के ठाकुर जी को भोग समर्प्यो। तहाँ को बालक हाथ पसारत देखियो। उन्होंने सब तारीख लिख ली थी जगन्नाथ जोशी ने। जब ठाकुर जी ने बताया कि भाई आज तो मैंने नरहरि जोशी के साथ मांगा, उन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं, तो जगन्नाथ जोशी ने वो सारी सम्मत भी लिख लिया, तिथि वार सब कुछ लिख लिया कि भाई जब वो आएंगे तब उनसे पूछूंगा। तो उनसे पूछा। तब नरहरि जोशी ने कहो, जो एक दिन तो मैं सुंदर बालक देख के 2 रोटी घी सो चुपरी ता ऊपर दार धरी के दीनी, और दूसरे दिन तो मोको संदेह भयो, जो को छलीवे को आयो होए तो कैसे दूं, ताते न दीनी। तब जगन्नाथ जोशी ने कहो, जो तुमने बुरी कीनी जो न दीनी। वे तो ठाकुर जी आप हते, और जब आप 2 भाई श्री आचार्य जी महाप्रभु के दर्शन को गए, तब हमारी माता ने मोहर भेंट पठाई हती, सो आपन संदेह करी राखी हती। तब आप श्री आचार्य जी महाप्रभु ने मांगी लीनी, ताते अपने मार्ग में श्री आचार्य जी महाप्रभु बिना, ठाकुर जी बिना संदेह न करनो। अपने मार्ग में श्री आचार्य जी महाप्रभु केवल प्रताप ते
उन बिना कछु न संभवे। तब दो भाई ने अपने मन में यह निश्चय भयो। तब दो भाई के मन में यह निश्चय भयो कि श्री महाप्रभु जी के बिना और श्री ठाकुर जी के बिना अपने मार्ग में कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। तो ये नरहरि जोशी की वार्ता हमने 84 वैष्णव की वार्ता में पढ़ी। 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता में आज हम पढ़ेंगे किनकी वार्ता? रूपचंद नंदा की वार्ता पढ़ेंगे। और कल हमने पढ़ी थी गुसाई जी के सेवक कटरिया की वार्ता। कटरिया जो था वो लूटने के लिए आता है गुसाई जी को, और उसके साथ उसके बहुत सारे साथी भी होते हैं घोड़ा पे। और गुसाई जी जो हैं वो भी अपने 10-15 सेवकन के साथ जा रहे होते हैं। तो जितने भी सेवक थे वो सब एक एक घोड़ा के ऊपर उन लुटेरन के पास जाके बैठ गए। तो जितने भी लुटेरन के पास वो सेवक बैठे थे वो सारे सेवक शेर की तरह नजर आए उनको। तो सारे वहाँ से भाग गए। तो ऐसे कल हमने ये वाली वार्ता पढ़ी थी। फिर वो जो है कटरिया जो है वो गुसाई जी के सेवक हुए थे। तो आज जो है आज हम पढ़ रहे हैं 252 वैष्णवन की वार्ता में गुसाई जी के सेवक रूपचंद नंदा की वार्ता। सो वे रूपचंद नंदा आगरे में रहते। वे एक दिन श्री गोकुल आए। सो श्री गुसाई जी के पास राघव दास ब्राह्मण श्री सुबोधिनी जी पढ़ते हते। जब राघव दास के मन में ऐसी आई, जो चाचा जी परदेश में जात हैं तो भेंट बहुत ले आवे हैं, और मेरे सरी को पंडित जाए तो चाचा जी सो अधिक की भेंट लावे। क्यों? जो चाचा जी कछु पढ़े तो नहीं है। सो विनके मन की श्री गुसाई जी ने जानी, और रूपचंद नंदा ने हूँ जानी। तब रूपचंद नंदा ने राघव दास से पूछी, जो तुम पढ़े हो तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 49वें अध्याय हैं और उत्तरार्ध के 41 अध्याय हैं। सो अर्ध भाग विन के कौन सी रीति सो नाम पढ़्यो? तब राघव दास को कछु उत्तर आयो नहीं। तब रूपचंद नंदा ने कही, योग्यता तो मन में चाचा जी सु अधिक मानो हो। जब राघव दास ने अपनो अपराध क्षमा करायो। सो रूपचंद नंदा ऐसे हते जो श्री गुसाई जी के मन की तथा वैष्णवन के मन की जान जाते। सो ऐसे कृपा पात्र हते। इस वार्ता में क्या आया कि राघव दास जो श्री वहाँ पे गुसाई जी के पास थे, एक ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या सोचा कि चाचा जी जो हैं, चाचा हरिवंश जी, उनको श्री गुसाई जी भेंट लेने के लिए भेजते थे। वैष्णव उनके पास से वो सेवा भेंट जो है वो लेके आते थे। तो इन ब्राह्मण ने सोची, राघव दास ने, कि भाई ये तो पढ़े लिखे तो हैं नहीं चाचा जी, तो मैं अगर जाऊंगा तो इनसे और ज़्यादा अधिक भेंट मैं लेके आऊँगा। तो ये गुसाई जी को उनके मन की बात पता चल गई और रूपचंद नंदा को भी पता चल गई। तो रूपचंद नंदा ने कहा, उनसे पूछा कि तुम पढ़े हो? उन्होंने कहा हाँ मैं पढ़ा हूँ। तो रूपचंद नंदा ने पूछा कि श्रीमद् भागवत जो है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के एक पूर्वार्ध है और उत्तरार्ध है। एक में 49 अध्याय हैं, दूसरे में 41 अध्याय हैं। तो 49 और 41 अध्याय तो हैं, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध 2 हैं। तो ये 2 भाग कैसे पड़ गए? ऐसा प्रश्न रूपचंद नंदा ने राघव दास को पूछा। तो राघव दास के पास कोई उत्तर नहीं था। तो रूपचंद नंदा ने कहा कि भाई तुम जो अपने मन में चाचा जी के बारे में सोच रहे हो, ऐसा अपन को नहीं सोचना चाहिए कि भाई चाचा जी तो पढ़े लिखे नहीं है, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं जाऊँगा तो और भेंट लेके आऊँगा, ऐसा उन्होंने सोचा था। तो ऐसे जो है रूपचंद नंदा श्री गुसाई जी के बड़े कृपा पात्र भगवदीय थे। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। तो 252 वैष्णव की वार्ता में हमने रूपचंद नंदा की वार्ता आज पढ़ी। सब लोग साथ में
आश्रय का पद करेंगे और एक ठिकाने बैठ के भगवत वार्ता सुनेंगे। एक ठिकाने बैठ के सुनते हो सब लोग या भागते भागते सुनते हो? हाँ, एक ठिकाने बैठ के आनंद सु इतना समय अपन को जरूर निकाल लो, एक जगह बैठ के आराम से सुनो। ठीक है, चलो आश्रय का पद सब लोग साथ में। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के। चरण कमल चितलइए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। तन पुलकित ब्रज रज में लौटत, गोविंद कुंड में नहीं। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें। श्री गिरिधारी जुसो कही हे तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। मेरे तो तुम हो श्री वल्लभ स्वामी, मेरे अंतर की जानो अंतर्यामी। तुम सरिखो नहीं दीन दयाल, मो सरिखो नहीं कामी। रसिक कर जोड़ विनती करे, चरण शीश नामी। एक पलक जो रहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। जन्म जन्म के पाप कटत हैं, जन्म जन्म के पाप कटत हैं। कृष्ण कृष्ण मुख कहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। महाप्रसाद और जल यमुना को, तनक तनक बर लइए। सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, सूरदास वैकुंठ मधुपुरी। भाग्य बिना कैसे पइए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। एक पलक जो रहिए